राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना की जो सेकेंड वेव चल रही है उसके अंदर जो कोरोना के पेशेंट है उसको काफ़ी जो कोरोना की ट्रीटमेंट है उसमें हालांकि देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो कोरोना की इस परिस्थिति में डॉक्टर के जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो संस्था है उसके द्वारा जो पेशेंट है उसको घर पे ही ट्रीटमेंट करने के लिए अलग से सुविधाएं खड़ी की जा रही है। तो हमारे साथ जो ऐसे ही अहमदाबाद के डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर शेल्वी, आप कोरोना की जो सेकंड वेव है उसके अंदर आप घर से ही जो कोरोना के जो पेशेंट उसको किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं? ओके, तो मेरा प्रोसीजर ये है कि पेशेंट एक बार मेरे को कॉल करता है, फिर मैं उनको उनसे सारी रिपोर्ट्स उन्होंने जो करवाई होती है, रीसेंट ब्लड रिपोर्ट्स करवाई होती है, वो सब मैं उनसे ले लेती हूँ। उनके बाद मैं उनको वीडियो कॉल करती हूँ। मैं उनको पूछती हूँ कि उनके क्या सिम्टम्स है, उनके क्या कौन सा डे है सिम्टम का, और उस हिसाब से मैं उनको ट्रीटमेंट और उनकी जो भी रिपोर्ट्स करवानी है वो मैं उनको गाइड करती हूँ। कोरोना की जो सेकंड वेव चल रही उसमें किस तरीके से आपके जो पेशेंट आ रहे हैं, किस तरीके से उसमें पेशेंट आ रहे हैं, कुछ किस तरह के उसमें सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं? पेशेंट्स तो सारी प्रकार के आ रहे हैं। मेरे को सिंगल मदर हो, उनकी उसकी डॉटर के साथ हु ओनली 6 मंथ्स ओल्ड और 1 ईयर ओल्ड, एंड उनके लिए जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वैसे पेशेंट्स है। फिर जो सीनियर सिटीजन्स है जो अकेले रह रहे हैं, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, अभी डॉक्टर्स कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, तो वैसे कॉल्स आ रहे हैं। मेरे को कनाडा से कोई रिलेटिव का फ़ोन आ रहा है कि हमारे जो फादर है, एजेड फादर है, वो इधर अभी अहमदाबाद में है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए, और इस प्रकार के सारे फ़ोन्स आ रहे हैं मेरे को। कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी उसमें जो कोरोना के सिम्टम्स थे और कोरोना की जो सेकेंड वेव उसमें ज़्यादातर लोगों को कोरोना की इफेक्ट हुई है, डेथ रेट भी बढ़ रहा है। तो उसमें जो कोरोना का जो वायरस है उसमें किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है? ये जो सेकेंड वेव में वायरस आया है वो पहले यूके वेरिएंट जो कहते हैं, जिसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, कि एक इंसान है वो दूसरे 2-3 इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। तो वो डिफरेंस है कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। सिम्टम्स में अभी कॉमन कोल्ड सिम्टम्स जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स से ज़्यादा डायरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, सिर्फ हेडेक के सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी पेन के सिम्टम्स आ रहे हैं। उस प्रकार के सिम्टम्स है, वो अलग है थोड़े पहली वेव से। गुजरात सरकार ने फिलहाल थोड़े दिन पहले एक बड़ा निवेदन दिया था कि अब कोरोना की जो पेंडेमिक सिचुएशन के उसके अंदर सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल है वो कोरोना की पेशेंटों के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अभी लोग जो घर पे देख के जो आपकी तरह से डॉक्टर है घर पे लेके ही ट्रीटमेंट करवाते, तो वो कितना इफेक्टिव है? बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 80 to 90% जो केसेस है वो घर पे ट्रीट हो सकते हैं, पेशेंट रिकवर घर पे आइसोलेट होके हो सकते हैं। तो ये टेली कंसल्टेशन जो हम लोग करते हैं, तो उससे पेशेंट्स को फर्स्ट 5 डेज में अगर जो दवाइयाँ लेनी है वो मिल जाए और जो रिपोर्ट्स करवानी है और उसके हिसाब से हम लोग उनको जो गाइड करें, अगर उनको वो गाइडेंस मिल जाए तो दे कैन रिकवर, सो दे डोंट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। रिसेंटली ही एक पेशेंट आया था, बैंगलोर से थी, शी वॉज लिविंग अलोन। तो उनका 8th या 9th डे था, उनको फीवर, हाई फीवर आ रहा था, 103 और वैसा। तो मैंने उनको पूछा कि ब्लड रिपोर्ट कौन सी करवाई है, दवाई कौन सी शुरू करी है। उन्होंने बोला कि उनको लगा कि उनको ठीक हो जाएगा माइल्ड केस होके। तो मैंने उनको सारी दवाइयाँ शुरू करवाई, एंड स्टेरॉइड्स है, उनको बोला कि घर पे इंजेक्शन जैसे रेमडेसिविर है, तो वो सब करवाया, क्योंकि उनका सारा डी डाइमर लेवल, सीआरपी लेवल काफ़ी हाई था, इन्फ्लेमेशन बहुत था बॉडी में। तो आफ्टर 5th और 6th डे ऑफ ऑल द मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, शी कॉल्ड मी बैक कि नाउ जो फीवर है वो अब नहीं आ रहा है, आफ्टर आई थिंक 14th डे ऑफ टेकिंग द ट्रीटमेंट। सो वो एक केस जो था, वो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड के आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट को अच्छा हो गया, जो बहुत सिवियर केस था। और कोई एग्जांपल? जैसे मैंने बोला कि मेरे को रात को फ़ोन आया था पेशेंट का कि ऑक्सीजन उनके जो फादर है 40% हो गया था। तो मैंने उसी वक्त उनको वीडियो कॉल किया, मैंने उनको सिखाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कैसे वाल्व ज्वाइन करना है, कौन से सैचुरेशन पे रखना है, कौन से फ्लो पे रखना है, एंड उनको मैंने सिखाया कि प्रोन पोजीशन पे रख के कैसे ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ाए। तो वो मैंने 1 घंटा कंटिन्यूस उनसे बात करके उनको स्टेबल किया कि उनका 50-60% ऑक्सीजन बढ़ जाए। उनके बाद मैंने उनको रेफर किया हॉस्पिटल में, एंड नाउ द पेशेंट इज बेटर। अभी जो कोरोना के पेशेंट है उसको 14 दिन के आइसोलेशन वार्ड में, तो अभी जो तकरीबन देखा जाए आपके जो पेशेंट आ रहे हैं तो कितने दिन में रिकवर हो रहे हैं, कितने किस तरह से सिम्टम्स होते हैं, तो कितने दिन के रिकवर होना चाहिए और कितना क्या क्या और अलग तरीके कौन कौन से उसके लक्षण दिख रहे हैं आपको? तो इसमें अगर माइल्ड केस अगर हो
तो माइल्ड केस आई वुड से आइडियली 5 डेज में रिकवर हो जाने चाहिए। मतलब 5 डेज से ज़्यादा फीवर नहीं आना चाहिए अगर सारी ट्रीटमेंट शुरू कर दी हो तो। अगर 5 डेज से ज़्यादा फीवर आ रहा है तो हम लोग वापस से ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे और उसके बाद हम लोग जो स्टेरॉइड्स है या फिर जो इंजेक्शन है, एंटीवायरल इंजेक्शन है, वो सब हम शुरू करवाएंगे। लेकिन जो माइल्ड केसेस है, सबसे कॉमन केसेस है, वो 5 to 6 डेज में रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद जो टायर्डनेस है, जो थकान होती है, वो सब रहता है, जिसके लिए हम लोग मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके अलावा इतने दिन में रिकवर हो जाने चाहिए। कोरोना की जो सेकंड वेव है उसके अंदर जो एज पेशेंट है जिसकी उम्र 50-45 के ज़्यादा है, उनमें कोरोना के बाद अन्य रोगों का भी लक्षण दिखने को मिले, तो किस तरह से रोग दिख रहे हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स है, कौन कौन से रोग की किस तरीके से कौन कौन सी संभावनाएं हो रही है, तो एजेड पेशेंट मतलब क्या कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब उस पेशेंट को दूसरी डिसीजेस भी है। तो अभी कोविड की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स होता है। तो स्टेरॉइड्स में क्या होता है कि वो जो ब्लड में जो ग्लूकोज शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जो म्यूकोर माइकोसिस करके एक डिसीज आया है, फंगस इन्फेक्शन है, तो वो यूजुअली ऐसे जो एड्स वाले पेशेंट हो या कैंसर वाले पेशेंट हो या फिर जो उनको डायबिटीज ज्यादा हो, तो उन सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि होता है। तो इवन 14 दिन के बाद जो रिकवरी आती है उसके बाद भी हो सकता है। तो पेशेंट को ध्यान रखना है कि अगर उसको डबल विजन आ रहा है कि हर चीज दो दो दिख रही है अगर उसको, या फिर अगर उसको जॉ में पेन हो रहा है, या फिर उसको नाक में पेन हो रहा है, या फिर नाक में से ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर कान में से ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं तो वो ट्रीटमेंट से रिकवर हो सकती है। तो जैसे ही पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आए तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई शुरू करनी चाहिए। अभी जो देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी और दवाई की मार्केट में खपत हो रही जा रही, तो उसके बारे में आप क्या कहें? इतना सारा पॉपुलेशन है इंडिया का, एंड किसी को पता नहीं था कि सेकेंड वेव इस तरीके से आएगी। तो डेफिनेटली उसका कम मेडिसिन, कम ऑक्सीजन, कम बेड्स वैसा होना था ही। लेकिन गवर्नमेंट है, एनजीओ है, डॉक्टर्स है, वो लोग अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं कि अब वो नहीं हो। और मैं भी देख रही हूँ कि केसेस और जो ऐसे सिवियर केसेस हो जिसमें पेशेंट्स को फैसिलिटीज नहीं मिली, वो सब कम हो रहा है एंड फैसिलिटीज बढ़ रही है। और माइक्रोमिकोसिस है, वो ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उसमें देखने को मिले, तो आप जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसको क्या आप सलाह देना चाहते हैं? उनको मैं यही सलाह दूंगी कि एवरी 2 to 3 डेज उन लोग को अपना ब्लड शुगर देखना चाहिए, ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जो इंसुलिन है या फिर शुगर की जो दवाइयाँ है वो शुरू कर देनी चाहिए, और जो एंटी फंगल मेडिकेशन है जो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए है वो शुरू कर देनी चाहिए। कोरोना की जो सेकंड वेव है उसमें अंदर आपको क्या लगता है वैक्सीन कितनी कारगर हुई है? वैक्सीनेशन से ही इसका उपाय है कोविड-19 का। वैक्सीन मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, मैं उनको सबसे पहले पूछती हूँ कि वैक्सीन आपने लिया है या नहीं। तो जिन्होंने पेशेंट्स ने दोनों वैक्सीन ले लिया है उनको बहुत माइल्ड केसेस होते हैं, और जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं ली होती है या फिर उनका बाकी होता है तो उनको थोड़ा मॉडरेट टू सिवियर जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन से जो रिकवरी है वो भी बहुत जल्दी आती है। अभी देखा जाए तो कोरोना की थर्ड वेव के बारे में डॉक्टर और साइंटिस्ट उसको बता रहे हैं कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको ज़्यादातर कोरोना के असर दिख रही है, उसके जो चाइल्ड है उसको भी कोरोना के असर, उसमें किस तरीके से क्या? जो कोरोना की थर्ड वेव है उसके अंदर लोग डॉक्टर से बता रहे हैं कि जो लेडी प्रेग्नेंट है जिसको अभी फिलहाल में प्रेगनेंसी हुई है, मतलब चाइल्ड हुआ है, तो उन्हों को जो लोग है उसको उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव कोरोना की सेकंड वेव में उसको कोरोना का चेप ज़्यादा लगने की संभावना है, तो उसमें किस तरह के केसेस आ रहे हैं? तो जो सर्वेज है तो उसके हिसाब से फर्स्ट वेव में जो भी न्यूबॉर्न्स को कोविड होता था वो आइधर नेगेटिव ही आता था, और अगर पॉजिटिव आता था तो बहुत माइल्ड था। लेकिन अभी जो मेरे पास भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो मदर्स पॉजिटिव एक्सपोज होकर पॉजिटिव हो रही है, और उनके साथ ऑब्वियसली उनके न्यूबॉर्न्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं, और उनको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कंजक्टिवाइटिस होना, आंख लाल होना, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, या फिर ज्यादा सोना। तो उन न्यूबॉर्न्स में पीडियाट्रिक को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो ऐसे माइल्ड केस सोच के हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कोरोना की जो सेकंड वेव उसमें इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं कि ज़्यादातर लेडीज है सरकार ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर के बाहर कम निकले, तो लेडीज घर पे ही है, ज़्यादातर ऐसी लेडीज है जो घर के बाहर नहीं निकले, उसको भी कोरोना के दिख रहा है, तो उसमें क्या कारण आपको लग रहा है? कारण तो कुछ भी हो सकता है। घर में हम सबको बोलते हैं कि घर पे रहो, लेकिन अगर एक इंसान भी बाहर जाके इन्फेक्ट हो रहा है, अब उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन वो किसी को ट्रांसमिट आराम से कर सकता है, तो ऑब्वियसली इसी की वजह से जो घर वाले हैं वो लोग इन्फेक्ट होते हैं और उनको फिर सिम्टम्स आते हैं जो वल्नरेबल हो।
हमारे जो दर्शकों को उसको कोरोना की सेकंड वेव में किस तरीके से आप उसको बताना चाहते हैं कि किस तरह से कोरोना बचाएं, कौन कौन से घर पे उपाय करने चाहिए और कौन कौन सी प्रिकॉशन रखें तो कोरोना से बच सकते हैं? प्रिकॉशन में मैं सबको यही बोलूँगी कि ध्यान रखें कि वो लोग एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया है उसका मतलब ये नहीं कि वापस से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो 15 दिन बाद भी वापस से इन्फेक्शन होता है। तो ये बहुत लंबी जंग है हमारी। तो मास्किंग है, जो डबल मास्किंग है, 2 मास्क पहनिए। अगर बाहर नहीं जाना है तो मत जाइए, दोस्तों से अभी मत मिलिए। एंड क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मेक श्योर कि सबने वैक्सीनेशन ले लिया है। एंड इसी प्रकार से सैनिटाइजर यूज कीजिए और मास्क पहनिए और जितना हो सके उतना कम मिलिए लोगों से। कोरोना की जो परिस्थिति है उसके अंदर डॉक्टर्स के द्वारा, पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा, सब लोगों के द्वारा लोगों को यह अपील की जा रही है कि कम से कम घर से बाहर निकले, अपने घर में रहे। कोरोना के जो आप में सिम्टम्स दिख रहे तो आपको फीवर हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर का जाए डॉक्टर के पास और अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। कैमरामैन मुकेश टोडिया के साथ अतुल पटोलिया, ETV भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।